जन सैनिक घर घर जाएंगे और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए राष्ट्र को बेहतर बनाएंगे। आज जो बात आप यहां कहेंगे, यहां लाखों लोग तो सुनेंगे ही, लेकिन अखिल विश्व गायत्री परिवार के डिजिटल मीडियम से करोड़ों करोड़ लोगों तक वो बात सुनी जा रही है। तो आप हमारे अनन्य हैं, आत्मीय हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का एक बार जोरदार तालियों से पुनः से स्वागत। हमारे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका अभी अभी आप लोगों ने उद्बोधन सुना है, ऐसे श्रीमान एकनाथ जी शिंदे और आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, उप कुलपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, और दल नायक अश्वमेध महायज्ञ, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा और श्री श्रीरंग जी, सांसद महाराष्ट्र, और इस समागम में मौजूद सभी भक्त, देवियों व सज्जनों। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हूं। मुझसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी जो विचार व्यक्त कर रहे थे, वह भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं। जब कभी इस प्रकार के समागम में मैं जाता हूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे समागमों में राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को निश्चित रूप से जाना चाहिए और आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने जिस प्रकार से विचार व्यक्त किए हैं, जब उनके शब्द उनके मुख से बाहर आ रहे थे तो गले के ऊपर से नहीं आ रहे थे, उनके हृदय की वह आवाज थी। उसे सुनना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी मैं समझता हूं कि एक दिशा मिलेगी। राजनीति, यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। किधर ले जाना? सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसा राज, ऐसी राज व्यवस्था, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। परंतु विगत कई दशकों से यह भारत की राजनीति की विडंबना रही है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है और भाव भी खो चुका है। और मैं समझता हूं कि यदि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले राजनेता ऐसे समागमों में भाग लेंगे तो निश्चित रूप से राजनीति शब्द का खोया हुआ वह अर्थ और भाव पुनः वापस होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध महायज्ञ के इस दिव्य एवं भव्य आयोजन में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे सचमुच सुखद अनुभूति हो रही है। मैं यहां पर स्वयं महसूस कर रहा हूं कि यहां का वातावरण सामान्य नहीं है, बल्कि यहां का वातावरण दिव्य है। यहां का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक है। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रणेता, गायत्री के सिद्ध साधक, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य जी को तथा वात्सल्य एवं करुणा की प्रतिमूर्ति वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। अपने तप व परिश्रम से जिस गायत्री परिवार का इन्होंने निर्माण किया, वह आज डॉक्टर प्रणव पांड्या जी एवं श्रद्धा शैल जी और साथ ही आदरणीय डॉक्टर चिन्मयानंद जी के मार्गदर्शन में भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में मानवता की सेवा कर रहा है।
साथियों, आज हम सब मुंबई में इस वैश्विक परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में एकत्रित हुए हैं, जो कई मायनों में दुनिया को यह एक विशेष संदेश देता है। हम सब बचपन से ही अपने दादा दादी, नाना नानी के द्वारा सुनाई गई कहानियों में तथा रामायण, महाभारत, पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में भी अश्वमेध यज्ञ की चर्चा सुनते रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ एक प्रकार से किसी भी राज्य के लिए या किसी भी सम्राट के लिए चक्रवर्ती सम्राट होने का सर्टिफिकेट जैसा था। किसी राजा का अश्वमेध यज्ञ जब पूरा होता था तो पहले यह माना जाता था कि वह एक चक्रवर्ती सम्राट बन गया या चक्रवर्ती सम्राट है, तथा आसपास के सभी राजाओं ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। प्राचीन काल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तथा अपना आधिपत्य दर्शाने के लिए भी अश्वमेध यज्ञ को एक बहुत बड़ा माध्यम माना जाता था। प्राचीन काल की बात कर रहा हूं। रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में भी अश्वमेध यज्ञ का जिक्र हमें देखने को मिलता है। लेकिन प्राचीन काल के अश्वमेध यज्ञों में तथा अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा कराए जा रहे इस अश्वमेध यज्ञ में एक मूलभूत अंतर हमें देखने को मिलता है। हमने कहानियों में या फिर ग्रंथों में जिन अश्वमेध यज्ञों का जिक्र सुना है या पढ़ा है, वह किसी राज्य की संप्रभुता व उसकी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने का काम करते थे। लेकिन यह जो अश्वमेध यज्ञ यहाँ हो रहा है, यह राजनीतिक ही नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक प्रसार का द्योतक है। साथियों, यह अश्वमेध यज्ञ किसी राज्य की भूमि को या फिर उसकी सीमा को अपने राज्य में मिलाने का नहीं है, बल्कि यह अश्वमेध यज्ञ लोगों के दिलों तक पहुंचने का है। यह अश्वमेध यज्ञ भारत की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का है। यह अश्वमेध यज्ञ भारत की राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दिग्विजय सुनिश्चित करने का यज्ञ है। हम सब जानते हैं किसी समय भारत पूरी दुनिया के समक्ष यदि जाना जाता रहा तो वह मात्र अपनी राजनीतिक व आर्थिक उन्नति के दम पर नहीं भारत जाना जाता था, बल्कि अपनी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक उन्नति के कारण ही जाना जाता रहा है। किसी भी सभ्यता का देवियों व सज्जनों जब उदय होता है तो उस सभ्यता के लोग अपने आचार विचार से, अपने नियमों से तथा अपने व्यवहार के माध्यम से एक संस्कृति का निर्माण करते हैं। उनके द्वारा निर्मित की गई वह संस्कृति ही इस बात को सुनिश्चित करती है कि वह सभ्यता कब तक अस्तित्व में रहेगी। दुनिया में अनेक सभ्यताओं का उद्गम हुआ, हालांकि समय के साथ साथ वह सारी सभ्यताएं नष्ट होती गईं, लेकिन दुनिया के अनेक इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता या कहें भारत की सभ्यता आज तक जीवंत बनी हुई है। हमारी इस सभ्यता की निरंतरता में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा वह हमारी सांस्कृतिक विरासत का रहा है। और गायत्री परिवार जिस प्रकार से अपने संकल्पों के माध्यम से इस सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का तथा इसे युवाओं के बीच पहुंचाने का कार्य कर रहा है, वह निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणादायी है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक विरासत इतनी मजबूत इसलिए रही क्योंकि हमारे लिए भौतिक बल से ज्यादा महत्व बराबर आत्मिक बल का रहा है, आध्यात्मिक बल का रहा है। जब आत्मिक बल की बात की जाती है तो इसकी बात दो तरीके से की जाती है। पहला तो यह कि यदि कोई कमजोर व्यक्ति है, कोई पराजित देश है, कोई हारा हुआ राष्ट्र है और वह यदि आध्यात्मिक बल या आत्मिक बल की बात करे तो एक तरह से हारे को हरिनाम जैसी बात हो जाती है। वह राष्ट्र इतना शक्तिहीन है, वह इतना कमजोर है कि वह आत्मिक बल के अलावा किसी और बल पर निर्भर रह भी नहीं सकता है। लेकिन साथियों, भारत जैसा शक्तिशाली राष्ट्र जिसके पास ऐसे ऐसे सम्राट हुए जिनमें दुनिया जीत लेने की क्षमता थी, भारत जैसा पराक्रमी राष्ट्र जहां से सिकंदर भी आकर वापस चला गया,
वैसा शक्तिशाली राष्ट्र यदि आत्मिक बल की बात करे तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हम आत्मिक बल की बात सिर्फ प्राचीन काल में ही नहीं करते थे, हम वर्तमान में भी कर रहे हैं और आज भी हम आत्मिक बल की बात शक्तिशाली होते हुए भी कर रहे हैं। भारत आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। भारत कभी कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य दृष्टिकोण से हम दुनिया के शीर्ष देशों में आते हैं। इसके बावजूद हम हमेशा आत्मिक बल, मानवता, करुणा व वात्सल्य जैसे गुणों की बात सदैव करते हैं। एक सशक्त राष्ट्र के रूप में यदि हम बात कर रहे हैं तो हम हारे को हरिनाम ऐसी चीजों को चरितार्थ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह हमारी सभ्यता व हमारी संस्कृति के मूल में ही है, उसकी जड़ में ही है कि हम भौतिक बल से ज्यादा आत्मिक बल और आध्यात्मिक बल को महत्व देते हैं। हमारा आत्मिक बल ही हमारे अंदर तेज पैदा करता है। जिसके अंदर आत्मिक बल है, जिसके अंदर आध्यात्मिक बल है, तेज भी उसी के अंदर होगा। यह बात भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। यह कितने अद्भुत संयोग की बात है कि पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी व माता भगवती देवी शर्मा जी भी इसी आत्मिक बल की ओर ध्यान देने की बात करते थे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गायत्री परिवार उनके संदेशों के अनुरूप लगातार हम भारतीयों के आत्मिक बल को बढ़ाने की दिशा में सदैव कार्य करता रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, भारतीय संस्कृति की एक और अनोखी बात जो हमें कई बार दिखाई देती है कि हमारी संस्कृति में सिर्फ आत्मिक बल पर ही नहीं जोर दिया गया है, बल्कि इसमें भौतिकता और अध्यात्म का बेहद अनोखा सामंजस्य भी हमें देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो आज का यह अश्वमेध यज्ञ ही है। यह अश्वमेध यज्ञ स्वयं में एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है जो भारत की आर्थिक राजधानी यानी भौतिकता का गढ़, जहां संत महात्मा पैदा हुए हैं, एक से एक संत पैदा हुए हैं जिन्होंने भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को अपना आध्यात्मिक संदेश दिया। इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी यह हर दृष्टि से संपन्न यह मुंबई है और ऐसे मुंबई में यह जो है यहां पर समागम हो रहा है। अध्यात्म और भौतिकता का इससे बेहतर संतुलन भला और कहां से दिखेगा, मेरा यह मानना है। हमारे यहां अध्यात्म भी भोग रहित नहीं है। हमारे शास्त्रों में तेन तक्तेन भुंजी था का वर्णन है, अर्थात हमने त्याग और भोग दोनों को ही एक साथ रखा है। साथियों, भौतिकता व अध्यात्म के समन्वय की तरह ही हम प्रगति और परंपरा को एक साथ लेकर चलने वाले भारत के लोग हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्राचीन काल में यदि भारत सोने की चिड़िया माना जाता था तो उसका कारण भारत की सिर्फ आर्थिक प्रगति ही नहीं थी, बल्कि उसके साथ साथ भारत की सांस्कृतिक समृद्धि भी थी। भारत के विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। भारतीय मूल्यों का दुनिया भर में प्रसार था। हालांकि एक ऐसा दौर भी आया जब प्रगति और परंपरा दोनों में हमें देखने को मिला, लेकिन गुलामी का अब वह दौर भी चला गया। वर्तमान समय में भी माननीय प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी तरह से प्रगति और परंपरा को एक साथ लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, दुनिया भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती थी, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। हम दुनिया में आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से तो आगे बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को भी दुनिया आज स्वीकार कर रही है। यह हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। हमारी परंपरा जो भारत की थी वह आज पूरी दुनिया में अपनाई जा रही है। हमारे यहां से योग निकलकर आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। आज हम सामाजिक और राजनीतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास की ओर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। आज जहां एक तरफ हम पूरे देश में
नेक्स्ट जनरेशन फिजिकल एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, वहीं उसके साथ साथ हम भारत की सांस्कृतिक विरासत के पुनरुद्धार का भी कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी ने कहा कि हम सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार कैसे कर रहे हैं। चले जाइए उज्जैन में महाकाल, आज महाकाल का जो भव्य मंदिर बना है उसे देखकर आपको निश्चित रूप से यह अनुभूति होगी कि कैसे भारत में सांस्कृतिक पुनरुद्धार हो रहा है, सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार हो रहा है। चले जाइए काशी में काशी विश्वनाथ को, और अयोध्या की धरती पर जब उस समय भगवान राम के प्रेमी यह कहते थे कि हम आएंगे, राम का मंदिर बनाएंगे, तो लोग कहते थे यह केवल नारेबाजी है। आएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन 22 जनवरी भी आ गई, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही सुखद स्थिति हम सभी राम भक्तों के लिए भी है। मैं कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के सामने यहां पर रखूं तो आप देख सकते हैं कैसे सरकार के प्रयासों से उज्जैन में बाबा महाकाल के क्षेत्र में भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया। जो महाकाल अखिल सृष्टि को के स्वामी हैं, उनके परिसर को नया जीवन प्रदान कर उनकी सेवा में एक पुष्प अर्पण करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया गया। इससे पहले विश्व की प्राचीनतम नगरी ज्ञान नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के परिसर के पुनरुद्धार का कार्य करके सरकार ने बाबा विश्वनाथ के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। दूर दूर से आई जनता को भगवान के दर्शन के पहले अनेक कठिनाइयों के दर्शन होते थे, अनेक परेशानियों के दर्शन होते थे। परेशानियों के मारे श्रद्धा भाव कहीं दूर ही छूट जाता था। बूढ़ी माताओं बहनों के लिए बाबा विश्वनाथ के पास तक पहुंचना बहुत ही एक कठिन काम हो जाता था। पर सरकार के प्रयासों से आज आप जाकर देखिए कि घाट से एक भव्य कॉरिडोर सीधा बाबा के मंदिर तक बन गया है। अब गंगा जी बाबा विश्वनाथ जी का सीधा सीधा दर्शन करती हुई दिखाई देती हैं। इसी प्रकार राम मंदिर का एक और उदाहरण आप सबके सामने है। जो रामचंद्र जी देश के जनमानस में निवास करते हैं, उन राम जी को अयोध्या में निवास मिलना कितना मुश्किल कार्य हो गया था। न जाने कितनी पीढ़ियां इस प्रतीक्षा में ही निकल गई कि रामलला के मंदिर का निर्माण कभी होगा भी कि नहीं होगा। सैकड़ों वर्षों से राम मंदिर बनने का सपना पाले बैठे उनके भक्तों ने इसे बस एक सपना ही भर मान लिया था, कभी न पूरा होने वाला यह सपना मान लिया था। पर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार का प्रयास देखिए। देवियों सज्जनों, कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। भगवान रामलला टेंट से निकलकर अपने भव्य महल में आ चुके हैं। राष्ट्र में सांस्कृतिक उत्कर्ष का एक नया युग प्रारंभ हुआ है। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा एक तरह से भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण रूपी अश्वमेध यज्ञ की यह पूर्णाहुति थी। और साथियों, जो लोग यह बोल रहे हैं और लगातार प्रश्न उठा रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण से क्या होगा, आखिर राम के आगमन को इतने उत्सव के साथ क्यों मनाया जा रहा है, उन्हें मैं स्पष्ट बता दूं कि यह राम राज्य के आगमन की यह शुरुआत है। और इस राम राज्य का अर्थ कोई काल्पनिक राम राज्य नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संवैधानिक मूल्यों के क्षेत्र में भारत की उन्नति का यह प्रतीक होगा। राम कथा में उल्लेख है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटते हैं तब राम राज्य का आरंभ होता है। अब हम सब जानते हैं कि भगवान राम का अयोध्या में आगमन हो चुका है, तो जो आने वाला समय है वह निश्चय ही राम राज्य का ही समय होगा। और वह एक ऐसा राम राज्य होगा जहां सभी राम भक्त समान होंगे, चाहे वह हनुमान हो, चाहे वह गुरु वशिष्ठ हो, चाहे वह निषाद राज हो, अहिल्या हो, शबरी हो, रहीम हो, सभी राम भक्त एक समान होंगे। ऐसा राम राज्य होगा।
वह एक ऐसा राम राज्य होगा जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्हों पर चलते हुए संवैधानिक मर्यादाओं, नैतिक मर्यादाओं और राजनैतिक मर्यादाओं का सदैव पालन होगा। ऐसा राम राज्य होगा। साथियों, हमारा राम राज्य समानता और नैतिकता पर तो केंद्रित होगा ही, साथ ही राम राज्य विकास पर भी केंद्रित होगा। और स्वाभाविक सी बात है कि राम राज्य अभाव में नहीं हो सकता, अर्थात कमजोर अर्थव्यवस्था राम राज्य का निर्माण नहीं कर सकती। समृद्धि राम राज्य का यह अभिन्न अंग है। प्रॉस्पेरिटी यह राम राज्य का एक अभिन्न अंग है। 2047 तक प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 तक हम एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसकी आर्थिक ताकत दुनिया में सर्वोच्च हो। और आप सभी जानते हैं दुनिया में अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, जीडीपी के मामले में जो भारत 11वें स्थान पर था, इस 9 वर्षों के अंदर ही यह भारत जंप लेकर 11वें स्थान से आज 5वें स्थान पर आ चुका है। और दुनिया के बड़े बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 का प्रारंभ होते होते अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि 2047 आते आते, यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होते होते, हमारा भारत दुनिया की डेवलप्ड कंट्री, विकसित राष्ट्र बनकर खड़ा हो जाएगा। आर्थिक ताकत हमारी दुनिया में सर्वोच्च हो, जो सांस्कृतिक दृष्टि से दुनिया को अपना वही स्थान प्राप्त करे जो एक समय भारत हुआ करता था। और इस दिशा में निश्चित रूप से अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भविष्य में भी निभाने वाला है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, यदि मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में मैं राम राज्य का सेना से जुड़ाव देखूं, राम राज्य का सेना से यदि मैं जुड़ाव देखूं, तो हम सबको पता है कि राम अजेय थे। राम को कोई जीत नहीं सकता था। वे स्वयं तो पराक्रमी थे ही, साथ ही साथ उनके पास अयोध्या की चतुरंगणी सेना भी थी। कुछ लोग अयोध्या का अर्थ अयोध्या बताते हैं, अर्थात जिससे युद्ध न किया जा सके। वह साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि कोई इसे युद्ध ही नहीं कर सकता था उससे। इसलिए हमें भी भगवान राम के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी सैन्य शक्ति को तथा अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाकर दुनिया की सबसे सक्षम सैन्य शक्ति के रूप में आगे लाना है। और मैं आप लोगों को इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि हम इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमने न सिर्फ सेनाओं में आवश्यक सुधार किए हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि रक्षा उद्योग और अनुसंधान में लगातार वृद्धि हो, ताकि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सके। हमारे राम राज्य का अर्थ एक समृद्ध भारत, एक प्रॉस्परस इंडिया, एक शिक्षित स्वस्थ भारत तथा एक सक्षम सैन्य शक्ति वाला भारत होगा, जहां संवैधानिक मूल्यों का सम्मान किया जाएगा। साथियों, जहां तक मेरा मानना है, हर व्यक्ति में भगवान राम के गुण होते हैं और रावण के अवगुण भी होते हैं। यह उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह अपने अंदर छिपे भगवान राम के गुणों को दुनिया के सामने लाना चाहता है या फिर अपने अंदर छुपे रावण के अवगुणों को दुनिया के सामने वह लाना चाहता है।